Let me make you fastidiousous with a class suspense of an advanced English vocabulary, equivalence, which is a noun that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate glossing over or avoiding one's official duties. इसका मतलब ये होता है कि अपना काम करने में या फिर कोई आपका ड्यूटी जो होता है ऑफिशियल ड्यूटी होता है, उस काम को जो आपको दिया जाता है, असाइन किया जाता है, उस काम को टालना, अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, काम करने में चिट करना, काम करने में मतलब काम को ज़्यादा देर तक टालते रहना, प्रोक्रास्टिनेट करना, डिले करना, तो उसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहा जाता है एस्कीफालियंस. So let's get the hang of some examples. The idiophragms of being affronted are attributable to equivalence. The idiophragms means एक ऐसा इंसान जिसके अंदर टैलेंट तो होता है लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होता है, उसके अंदर करेज नहीं होता है कि मैं ये काम कर सकूँ. तो फिर क्या किया जाता है, ऐसे इंसान को बार बार फोर्स किया जाता है, बार बार उसे इनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है उसे किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए. तो उस इंसान को कहा जाता है इडियोफ्रैक्सिस. मतलब ऐसा इंसान जिसके अंदर टैलेंट होता है लेकिन उसके अंदर वो इनकरेजमेंट नहीं होता है, कि उसके अंदर वो करेज नहीं होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो उस काम को शुरू कर सके, उस काम को इनिशिएट करे, एग्जीक्यूट करे. उस इंसान को कहेंगे इडियोफ्रैक्सिस. उसे बार बार फोर्स किया जाता हो किसी काम को करने के लिए, उस इंसान को बोला जाता है इडियोफ्रैक्सिस. द इडियोफ्रैक्सिस, यहाँ पे प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हुआ है, इस टी के बाद इस आर्ट हुआ है. द इडियोफ्रैक्सिस आर बीइंग अफ्रॉन्टेड. Affronted means they are being insulted, attributable to, or they are being criticized. Affront is an advanced English vocabulary. आप जो सिंपल इंग्लिश में इंसल्ट कहते हैं, क्रिटिसाइज कहते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में उसे आप अपफ्रंट कह सकते हैं. यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है अफ्रॉन्टेड और क्रिटिसाइज्ड. अब बीइंग अफ्रॉन्टेड, उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, अपफ्रंट किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है. एट्रीब्यूटेबल टू मीन्स बिकॉज. तो आप सिंपल इंग्लिश में बिकॉज कहते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में एट्रीब्यूटेबल टू कह सकते हैं. एट्रीब्यूटेबल टू एस्कीफालियंस से जो सब इडियोफ्रैक्सिस होते हैं उनके अंदर टैलेंट तो होता है लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि कोई चीज़ को वो खुद एग्जीक्यूट कर सके. तो इसलिए उन्हें बार बार फोर्स करना पड़ता है, इसलिए उन्हें बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि वो हमेशा काम को नेग्लेक्ट करते हैं, काम करने में डिले करते हैं. तो इसलिए उन्हें हमेशा इंसल्ट किया जाता है या फिर क्रिटिसाइज किया जाता है. द इडियोफ्रैक्सिस आर बीइंग अफ्रॉन्टेड attributable to equivalence. Next one is, if you'd been prone to equivalence, you'd have been ostracized from this organization. If you'd been prone to means addicted to. If you'd been prone to equivalence, अगर तुम ऐसे इंसान होते जो कि काम को हमेशा नेग्लेक्ट करता है, अवॉइड करता है, काम करने में हमेशा डिले करता है, चिट करता है काम में, तो अगर तुम ऐसे इंसान होते, अगर तुम उससे एडिक्टेड होते, तुम्हारा ये नेचर होता एस्कीवालेंस, काम को अवॉइड करने वाला जो नेचर होता है वो अगर होता, यूड हैव बीन ऑस्ट्रासाइज्ड. ऑस्ट्रासाइज्ड मीन्स एलिमिनेटेड, किसी को निकालना, कोई ग्रुप में से या कोई ऑर्गेनाइजेशन से किसी को निकालना, उसे कहते हैं ऑस्ट्रासाइज. आप सिंपल इंग्लिश में टर्मिनेट का इस्तेमाल करते हो, टर्मिनेशन, जिसका वर्ब फॉर्म होता है टर्मिनेट. तो एडवांस्ड इंग्लिश में उसके लिए आप और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑस्ट्रासाइज. द वुड हैव बीन ऑस्ट्रासाइज्ड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. अगर तुम ऐसे इंसान होते जो कि नेग्लेक्ट करता हो काम को, ऐसा इंसान होते तो तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट कर दिया जाता. If you had been prone to equivalence, you'd have been ostracized from this organization. The last one is, the acclamated incumbents and supposed to be given a fair crack of the whip to climb the corporate ladder in as much as they're prone to equivalence. The acclamated incumbents, acclamated means so lazy होते हैं, जो मतलब ऐसे मतलब रिस्क डिसीजन लेने से डरते हैं, उन्हें बोला जाता है नर्वस फील करते हैं, उन्हें बोला जाता है एक्लॉम्सेट. तो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, उन्हें कहते हैं एक्लॉम्सेट. इनकम्बेंट्स, इनकम्बेंट में तो एम्प्लॉइज होते हैं, सिंपल इंग्लिश में आप एम्प्लॉइज कहते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में इनकम्बेंट्स कह सकते हैं.
and supposed to be given a fair crack of the whip. Give someone a fair crack of the whip एक आर्टफास्ट इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कि किसी को कोई अपॉर्चुनिटी देना। टू क्लाइम द कॉर्पोरेट लैडर, क्लाइम द कॉर्पोरेट लैडर मीन्स कॉर्पोरेट कैरियर में सक्सेस होना। तो ये जो बहुत लेजी होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत लेजी होते हैं, तो उन्हें कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं देना नहीं चाहिए कि वो कॉर्पोरेट कैरियर में सक्सेस हो। इनास्मस मीन्स बिकॉज दे आर प्रोन टू एस्क्यूफालेंस, क्योंकि वो हमेशा उन्हें हायर करेंगे तो वो काम को हमेशा डिले करेंगे, काम करने में नेग्लेक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे, बहुत सारा एक्सक्यूजेस दिखाएंगे कि मैं ये इसीलिए नहीं कर पाया, उसीलिए नहीं कर पाया। तो ये सब बहुत सारा एक्सक्यूजेस दिखाएंगे, तो इसलिए उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी देना बेकार है। The competent incumbents and supposed to be given a fair crack of the whip to climb the corporate ladder in as they're prone to equivalence. So that's all for today. Of secreting you to be fast cautious with a short English vocabulary, equivalence to crash yourself. Thank you.